ओनली 300 में ये हम क्रिएट करने वाले ब्यूटीफुल सा कॉर्सेट। तो मैंने इसे बहुत इजी स्टेप्स में बताया, आप भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा कॉर्सेट जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कमेंट आया था इस कॉलर के लिए स्पेशली, तो मैंने बहुत इजी स्टेप में बताया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूले और वीडियो को एंड तक देखें। तो मैंने कॉटन का 4 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर में हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसे 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से 4 फोल्ड में अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो नीचे का फैब्रिक है छोटा बड़ा, उसे कट करके हम प्लेन बराबर कर लें। इससे हमें मेज़रमेंट में काफ़ी सही हो जाता है। छोटा बड़ा कपड़ा रहने से प्रॉब्लम हो जाती है कि एक फैब्रिक बड़ा और एक छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब बात करेंगे हम मेज़रमेंट की। तो यहाँ मैं टॉप की लेंथ 31 इंच रखनी है फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ में मैंने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है। 1 इंच हम नीचे बॉर्डर फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग के लिए लिया है। तो टोटल हो गया हमारा 32.5 इंच। तो हमें 32.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमें पूरे कपड़े पे मार्किंग का निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने मार्किंग का निशान लगा लिया है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमारा जो भी होगा उसका हमें हाफ कर देना है। तो यहाँ शोल्डर 15 इंच है तो मैं 7.5 ले रही हूँ। आर्म होल भी हमें सेम लेना है 7.5 इंच। एंड चेस्ट का पार्ट हमारा जो भी होगा उसका 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ हम जिस साइज़ का बना रहे हैं तो 40 साइज का है, तो हम 40 का 4th पार्ट 10 इंच मार्क करने वाले हैं। इस तरीके से हमें 10 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमें शोल्डर से नीचे 14 इंच पे फिटिंग का थोड़ा निशान लगाना है। अगर आप लूज़ पहनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ मैं थोड़ा फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। और दूसरा हमने 20 इंच पे लगाया। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ भी मैं 10 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। और यहाँ मैंने 11.5 इंच पे मार्किंग की है हिप की। और इस तरीके से हमें तीनों लाइन को मिला देना है। थोड़ा कर्व देते हुए मिलाना है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत प्यारा आता है। इस तरीके से मार्क करने के बाद मैं लाइन को थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कैमरे में दिख सके। तो हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें मार्जिन लेनी है। तो मार्जिन में यहाँ 2 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल की भी हम मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच डीप नेक का कर लेंगे। क्योंकि हम ये कॉलर वाला बना रहे हैं तो हमने 1 इंच डाउन कर लिया है अंदर की साइड से। इस तरीके से निशान लगा लिया। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। और हमें हाफ इंच पे शोल्डर डाउन का निशान लगाना है। इससे क्या होता है ना कि शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से शोल्डर की मार्किंग हमने कर ली है। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हमें इसे विथ मार्जिन कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब जो ये कॉर्नर पार्ट है यहाँ पे हमें 2 इंच से इस तरीके से गोलाई का निशान दे देना है। तो इससे क्या होता है ना, शेप बहुत ही अच्छा आ जाता है ड्रेस का। इस तरीके से, इस तरीके से हमने कटिंग करके इसे गोलाई में शेप दे दिया है। गोलाई में शेप देने के बाद जो हमारे कमर की मार्किंग थी, मैं वहाँ छोटा सा कट लगा रही हूँ, तो कि फिटिंग करते वक्त हमें बहुत ही अच्छे से वो ध्यान रहे। शोल्डर पे जो हमने 1/2 इंच का डाउन किया था उसको कट करके हमें निकाल देना है। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है जो हमने फ्रंट में डीप किया था। तो बैक पार्ट को हम निकाल के हटा देंगे। जो डीप आर्म होल हमने किया था वो फ्रंट पार्ट में हमें उसकी मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमें कट करके निकाल देना है। नेक की कटिंग हमने अभी नहीं की है, उसे हम बुकरम पट्टी पे करने वाले हैं। इस तरीके से हमें आर्म होल की कटिंग करके निकाल दिया है। हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट रेडी है। मैं इसमें लाइनिंग लगा रही हूँ, आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो अब यहाँ हम स्लीव्स की कटिंग करने वाले। इस तरीके से हमें 2 फोल्ड कर देना है और फिर इसे डबल फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। यहाँ हम स्लीव की लेंथ रखने वाले हैं 16 इंच। कॉर्सेट की बॉटम पार्ट की कटिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं 16 इंच लेंथ ले रही हूँ। 16 इंच में हम 1.5 इंच मार्जिन ले रहे हैं नीचे की बॉर्डर फोल्डिंग के लिए, एंड ऊपर की मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच ऐड किया है। तो 17.5 इंच पे हमें पूरे पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। और हमारे स्लीव्स की जो भी फिटिंग होगी उसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं 8 इंच पे कर रही हूँ। 8 इंच के बाद हमें 3 इंच पे डाउन जाना है एंड 1 इंच का मार्क करना है और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप शेप डालते हो तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद जो भी हमारे आर्म होल की गोलाई है उसकी मार्किंग कर लेंगे। हमें 6 इंच और 1 इंच हमें हाफ इंच हमें बढ़ाते जाना है। इस तरीके से आपके फिटिंग की मार्किंग जो भी होगी आप उस हिसाब से कर सकते हो। इस हिसाब से हमने कर लिया है और लाइन ड्रॉ करके हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। मैं यहाँ 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग फाइनल हो चुकी है। तो अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है। कॉलर की कटिंग के लिए मैंने यहाँ बुकरम पेपर लिया है। बुकरम पेपर पे हम सबसे पहले नेक की कटिंग करने वाली है। नेक की कटिंग यहाँ मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंच इस तरीके से, और इसकी लेंथ हम लेने वाले हैं 12 इंच इस तरीके से। 12 इंच और 1.5 इंच हमें यहाँ विड्थ लेनी है और इस दोनों लाइन को इस तरीके से हमें मिला देना है। हमारी नेक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसे हमें इस तरीके से घुमाते हुए 1 इंच की लाइन लगा लेनी है। इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इस सारे लाइनों को स्केल की हेल्प से हमें मिला देना है। आप किसी भी साइज़ में, आप कोई भी 38, 30 या 40, 48 कोई भी साइज़ में नेक की कटिंग इसी तरह करना, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करके हमें ये पेपर निकाल लेना है।
इस तरीके से। तो हमारा नेक कट के रेडी हो चुका है। ये फ्रंट का बैक में कोई कटिंग नहीं होगी। इसे कॉटन के फैब्रिक पे रख के इस तरीके से आपको आयरन की हेल्प से प्रेस कर लेना। मैंने यहाँ प्रेस कर लिया। अब साइड में हमें 1/2 इंच की मार्जिन डालते हुए कटिंग करके निकाल लेना है इस तरीके से। पेपर बुकरम पे नेक कटिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, लुक एकदम रेडीमेड ड्रेसेजों जैसा आता है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके सेंटर में मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ, ताकि इसे हम जब फ्रंट पार्ट पे प्लेस करेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट ज्वाइंट करके हमें ये नेक सेंटर में होगा, हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जो हमने स्टिच किया था, इसे आयरन की हेल्प से या आप स्टिच कर देना इसे, तो ये फाइनल रेडी हो जाएगा। इसे इस तरीके से स्टिच कर देना है। अब मैंने फ्रंट पार्ट लिया है टॉप का, एंड जो हमने नेक कटिंग की थी, इस सेंटर के पॉइंट के कटिंग और जो हमने इस पट्टी में कटिंग की थी, उन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें रख देना है। रखने के बाद हमें जो ये बुकरम के एकदम पास से स्टिच लगा देनी है, एकदम 1 इंच का भी 1/2 इंच का भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सटाते हुए, और पेपर पे स्टिच नहीं करनी है। तो यहाँ मैंने स्टिच कंप्लीट कर ली है और 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। 1/2 इंच की मार्जिन हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से हमें कट करके निकाल लेना है। और जो दोनों कॉर्नर है उस पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। छोटा सा कट लगाने के बाद इस तरीके से इसे फोल्ड करके अंदर की साइड से फोल्ड कर देना है। आप इसे प्रेस की हेल्प से अच्छे से बिठा लेना, और आप चाहो तो इसमें एक स्टिच लगा सकते हो राउंड करके इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हो नेक की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है। अब जो हमारा बैक पार्ट का था कपड़ा, बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से रखना है। रखने के बाद इस तरीके से हमें बिठाते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेना है इस तरीके से। बैक पार्ट में हमने कोई नेक की कटिंग नहीं की है। तो यहाँ मैंने शोल्डर को बिल्कुल स्टिच कर दिया है, और स्टिच करने के बाद हमें इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें मेज़र करना है कि हमें कितना इंच का कॉलर बनाना है। इस तरीके से आपको इंची टेप को कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, और आपको मेज़र करना है कि हमें कितने इंच की कॉलर कट करनी है। इस तरीके से राउंड घुमाते हुए आपको मेज़र करना है। कॉलर की पूरी लेंथ हमें 31.5 आई है, बट हमें यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2-3 इंच अगर आप बिगनर हो तो एक्स्ट्रा लेना। मैंने यहाँ 35 इंच लिया है, और इस तरीके से हमें एक फैब्रिक ले लेना है। फैब्रिक 35 इंच के लिए, और फैब्रिक की विड्थ है 4 इंच। इस पे आप 1/2 इंच अंदर की साइड से रखना है, और इसे आयरन की हेल्प से आपको स्टिक कर लेना है। इस तरीके से आपको स्टिक कर लेना है। ये बुकरम पट्टी हमने 1.5 इंच की ली है। आप चाहो तो अलग से कट करके लेना, और ये मैं रेडीमेड वाली ले रही हूँ। इस तरीके से हमने प्रेस कर लेना है अच्छे से, और हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इस पर एक स्टिच लगा ली है।
फिनिशिंग आप देख सकते हो। मैं इसमें समोसा लेस का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए। तो लेस को इस तरीके से रख के आपको कॉलर पे स्टिच कर लेना है पहले ही, इस तरीके से पूरी कॉलर पे मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो हमारी ये कुर्ती है इस पे हम इसे फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमें कुर्ती को बिठाना है और हाफ इंच 1 इंच अंदर डालते हुए इस तरीके से, ताकि हमारा समोसा लेस दिखे भी एंड कॉलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। इस तरीके से आपको पहले बिठा के चेक कर लेना है। और अब कपड़े को इस तरीके से रखना है एंड कॉलर को इस तरीके से रखते हुए इस पे स्टिच लगा देना है, इस तरीके से। तो आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये करना है तो लुक बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप अलग कोई लेस लगाना चाहते हो जिसको डायरेक्ट स्टिच करने के बाद ऊपर से लेस यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से। ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इस कपड़े को हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बहुत अच्छे से स्टिच कर लेनी है। आपको इसे फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से करना है। तो इस तरीके से हम पूरी कॉलर को फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से पूरे गोल घुमाते हुए हमें अच्छे से स्टिच लगा लेनी है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसको जो बचा पार्ट है उसे अंदर की तरफ डाल देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कॉलर होगा उसे हम बाद में कट करके हटा देंगे। इस तरीके से हमें कॉर्नर पे सुई को निकालना नहीं है, इसी तरीके से हमें ये कर लेना है ऐसे। और इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से स्टिच लगा देनी है। तो हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और फिनिशिंग करने के बाद अब हमें नीचे से 4 इंच लेना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें इस तरीके से एक छोटी सी पट्टी लेनी है, इस तरीके से प्लेन पट्टी सेम फैब्रिक का, जिसे मैंने 2 फोल्ड में अच्छे से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसे इस तरीके से कॉलर के अंदर डालते हुए आपको 4 इंच पे इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया है, 4 इंच की मार्किंग आप देख सकते हो। और इसको घुमा के हमें स्टिच लगा देना है। स्टिच मैंने यहाँ लगा दिया है। अब आपको शोल्डर जॉइंट कर लेना है। और शोल्डर जॉइंट करने के बाद आपको साइड की फिटिंग लगा लेनी है। तो हमारा टॉप रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। आप चाहो तो इसे फिटिंग करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट स्लीव लगाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए